बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। 10 नवंबर को जब राना शमीम साहब ने बयान हल्फी दिया, उसके बाद ये अखबार में जब शाया हुआ तो बयान हल्फी देने वाले और बयान हल्फी छापने वाले दोनों को शायद ये मालूम नहीं था कि ये मामला इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, ये मामला गले पड़ सकता है। ये मामला सिर्फ अदालत में जो रिवायती वो जो जवाब जमा कराए जाते हैं रिवायती अंदाज में, उससे ये ख़त्म नहीं होगा। ये तारीखें मांगने से मामला इल्तवा का शिकार नहीं होगा, बल्कि इसमें अगर अदालत को मुतमईन ना किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आज जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है गुज़श्ता समात का, इस तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि जो तहरीरी जवाबात दिए गए हैं जिन पर तौहीन अदालत के इल्ज़ाम हैं, जो कंटेमनर्स हैं, यानी राना शमीम साहब, अखबार के जो पब्लिशर हैं, एडिटर हैं, ख़बर छापने वाले सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से जो दिए गए जवाबात हैं उन्हें गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कहा गया है कि ये तौहीन अदालत के जो मुल्ज़िम हैं ये अदालत को मुतमईन करें कि इन पर क्यों ना फ़र्द जुर्म आयद की जाए। तो सिर्फ राना शमीम साहब पर नहीं बल्कि जो अखबार के लोग हैं जिन्हें नोटिस जारी हुए हैं उन्हें भी ये कहा गया है। तो मामला अब सिर्फ राना शमीम साहब पर फ़र्द जुर्म की हद तक नहीं है बल्कि ये दीगर फ्रीकैन से मुतल्लिक भी है। तो अब 13 दिसंबर को दिन 11 बजे इन्हें पेश होकर अदालत को मुतमईन करना होगा। तो इसमें जो हुक्मनामा आया है इसमें यह कहा गया है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए राना शमीम को आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वो असल बयान हल्फी अदालत में पेश करें। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि राना शमीम ने बयान हल्फी में जिस जज का नाम लिया वो बैरून मुल्क छुट्टियों पर थे, वो उस वक्त अपील सुनने वाले बेंच का हिस्सा ही नहीं थे और राना शमीम की 3 साल तक खामोशी उनकी साख पर सवालात उठाती है। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि खबर छपने की टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि ये उन अपीलों से मुतल्लिक है जो समात के लिए मुकर्रर हैं। तो ये बात रिपोर्टर, एडिटर और पब्लिशर की पेशा वराना कंडक्ट पर सवालात उठाती है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि जो इन हालात और हकाइक की रोशनी में राना शमीम के लिए अदालत में असल बयान हल्फी पेश करना अहम हो गया है। और इसमें यह बताया गया है कि राना शमीम साहब ने यह बताया कि उन्होंने ये बयान हल्फी जब बरतानिया जाकर दिया, लंदन में नोटराइज करवाया, तो उन्होंने अपने पोते को ये बयान हल्फी सील बंद लिफाफे में देकर कहा कि इसे लॉकर में रख दिया जाए और इसे किसी के साथ शेयर ना किया जाए। और इसमें यह भी कहा गया है कि राना शमीम ने अपने जवाब में कहा कि बयान हल्फी की कापी नोटरी पब्लिक के पास भी रखी गई, नोटरी पब्लिक ने अपने पास एक कॉपी रखी। तो बादियों नज़र में राना शमीम ये कह रहे हैं कि उनकी मर्जी के बगैर नोटरी पब्लिक बयान हल्फी लीक कर सकता है। और इसमें फिर ये कहा गया कि जब राना शमीम ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये अखबार के लोगों के साथ ये शेयर नहीं किया, उनकी मर्जी के बगैर ये पब्लिश हुआ है, अगर राना शमीम साहब ये कह रहे हैं तो इसमें ना सिर्फ अखबार बल्कि जो नोटरी पब्लिक है उनके लिए भी इसके फिर संगीन नताइज जो हैं वो हो सकते हैं। तो लंदन में नोटरी पब्लिक के हवाले से संगीन नताइज से मुतल्लिक भी इस ऑर्डर में बात की गई है। और इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि बादियों नज़र में बयान हल्फी के कंटेंट्स गलत हैं और इसकी जो एग्जीक्यूशन है ये किसी अच्छे मकसद के लिए नहीं है। तो तौहीन अदालत के मुल्ज़िमों पर भारी जिम्मेदारी है कि अदालत को मुतमईन करें कि लंदन में बयान हल्फी की तैयारी और बुनियादी हकाइक की तस्दीक के बगैर इसे छापने में कोई बदनीयती नहीं थी। तो हुक्मनामे में ये कहा गया है कि जो जवाबात दिए गए हैं, जो तहरीरी जवाब अदालत में दायर किए गए हैं, उनमें टाल मटोल से काम लिया गया है, वो गैर तसल्ली बख्श हैं। तो अब वो जो जवाबात दिए गए हैं वो किसी काम ना आए, उनसे अदालत ने उन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अब इस मामले में जो तमाम भारी जिम्मेदारी है वो ना सिर्फ राना शमीम साहब बल्कि अखबार के खबर छापने वाले लोगों पर भी आ गई है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अदालत फ़र्द जुर्म आयद करेगी और फ़र्द जुर्म जो है वो बड़ी अहम स्टेज होती है। उसके बाद फिर प्रोसिक्यूट किया जाता है उन लोगों को जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है और
उसके बाद फिर भी अदालत को अगर मुतमिन ना किया जाए तो फिर ये मुल्जिम से वो शख्स मुजरिम बन जाता है और उसमें फिर सज़ा जो है वो भुगतना पड़ सकती है। तो इसमें अहम बात यह है कि जिस अंदाज में अभी जवाब अदालत में दायर किए गए हैं इससे काम नहीं बनेगा। इसमें या तो इन लोगों के पास ऑप्शन ये हैं कि या तो ये तस्लीम कर लें कि इनसे गलती हो गई, ये तस्लीम कर लें कि ये गलत काम हो गया, फिर अदालत के रहम करम पर ऐसे मामलात को फिर छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद अदालत की सवाबदीद होती है कि अदालत मुआफ़ कर दे, क्योंकि जो तौहीन अदालत होती है ये खालिस्तन अदालत का और तौहीन करने वाले का मामला होता है। तो इसमें अदालत के पास ये सवाबदीद होती है कि वो मुआफ़ी मांग लेने वाले को मुआफ़ कर देती है। लेकिन इस मामले में अभी तक इस मुकदमे को फ़रीक़ैन की जानिब से लड़ा जा रहा है और इसमें तौजीहात पेश की जा रही हैं, लेकिन ये तौजीहात जो हैं इसमें वो काम नहीं आ रही और इस पर जो गैर तसल्ली बख्श से करार दिया जाना है ये उन लोगों के लिए अलार्मिंग है। तो अगर तो ये मुआफ़ी मांगते हैं या इसी अंदाज में मुकदमा लड़ते हैं, अगर इसी अंदाज में मुकदमा ये लड़ते हैं तो फिर इन्हें मुतमिन अदालत को करना होगा कि इसमें कोई बदनीयती नहीं थी कि ये जी लंदन से क्यों नोटराइज करवाया गया, लंदन से क्यों जारी हुआ और ये अखबार में बहुत सारे फैक्ट्स की तस्दीक किए बगैर इसे क्यों छापा गया, तो ये फिर इन पर भारी जिम्मेदारी होगी। तो राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी ओरिजिनल है, अगरचे वो कंटेंट्स की तस्दीक कर चुके हैं, लेकिन ओरिजिनल बयान हल्फी अदालत कह रही है कि इन हालात में अब ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो राना शमीम साहब ने तो अपना बयान हल्फी जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं वो तो बरतानिया की उस फोरम पर जमा करवा दिया है जहां मियां नवाज शरीफ साहब की अपील का जो मामला है वो ज़ेरे इल्तवा है, जहां मियां नवाज शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद अपील दायर की गई थी और उसमें फिर ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि उनका वहाँ पर रहना क्यों ज़रूरी है। ज़ाहिर है वो वहाँ अब इलाज के लिए तो नहीं है, इलाज के लिए वहाँ रहने के लिए वो जिन कंडीशंस पे बाहर गए थे वो अब तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब वहाँ रहने के लिए उन्हें ग्राउंड्स जो बनानी हैं तो उनमें राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी है इस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब चूँकि ये अदलिया पर हमला करार दिया जा चुका है, राना शमीम साहब का जो नाम है वो नो फ्लाई लिस्ट में भी आ चुका है, राना शमीम अब बाहर भी नहीं जा सकते। अब बयान हल्फी अगर तो वाकई लंदन के लॉकर में पड़ा हो या उनके जो पोते हैं उनके पास हो फिर तो लाने में कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, वो तो अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि वो उस मुतलका फोरम पर ओरिजिनल बयान हल्फी देना पड़ता है जो उन्होंने दे दिया। ये लॉकर में रखने के लिए तो नहीं बयान हल्फी बनाया गया था। यही अदालत गुज़िश्ता समात पर पूछती रही कि आखिर बयान हल्फी जो है वो किसी मकसद के लिए बनाया जाता है, वो कहीं रखने के लिए तो नहीं बनाया जाता। तो अब ये बरतानिया के लॉकर में मौजूद है या बरतानिया के जो इमिग्रेशन के मुतलका इदारे के पास मौजूद है, ये बयान हल्फी अगर प्रोड्यूस नहीं होता तो राना शमीम साहब जो हैं उन्हें फिर अभी तक की जो सूरत हाल सामने नज़र आ रही है, ना सिर्फ उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस इसके भुगतना होंगे बल्कि उन्होंने अखबार को भी मुश्किल में डाल दिया है। तो इसको रिवायती तरीके से केस लड़ने की बजाय अब अगर अदालत से या तो मुआफ़ी मांगनी होगी, अपनी गलती तस्लीम करना होगी। अगर राना शमीम अपनी गलती तस्लीम करते हैं और ये कह देते हैं जी कि वाकई उनसे गलती होगी, उन्हें मुआफ़ कर दिया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा दचका है। इससे राना शमीम साहब तो शायद बच जाएं, लेकिन इससे शरीफ ख़ानदान के नैरेटिव को बहुत बड़ा दचका लगेगा, जो अभी तक इस बयान हल्फी से सियासी तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, कानूनी तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये मामला जो है इतनी आसानी से ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। आदिल वड़ैच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।